नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर स्थित जजी के ठीक सामने वेलेजोली लॉज में एक युवक को गोली मारने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। घायल की स्थिति अब चिकित्सालय में पहले से बेहतर है। नैनीताल के एसएसपी ने आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम से सम्मानित करने का ऐलान किया है। अब चलते हैं पूरी खबर पे। हल्द्वानी के कोर्ट के ठीक बगल में वेलेजोली लॉज में एक युवक की डेंटिंग पेंटिंग की दुकान है। युवक का नाम हनी प्रजापति है और उसकी दुकान में गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग की जाती है। कल जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला चल रहा था, उस समय हनी अपनी दुकान में बैठ के मैच का आनंद ले रहा था। इस बीच उसके पास उसका एक दोस्त विशाल सती भी पहुंचा। दोनों मित्रों ने बैठकर टीवी पर न्यूजीलैंड की पारी देखी। न्यूजीलैंड की पारी समाप्त होते ही जब दोनों मित्र दुकान में ही बैठे थे, इस बीच वेलेजोली लॉज का ही रहने वाला सुमित बिष्ट उर्फ बाली नामक युवक उसके दुकान पे आया और कहा ऐसा जा रहा है कि हनी से उसने 1000 रुपए की मांग की। जब हनी ने पैसे देने से इनकार किया तो उन दोनों के बीच में बहस हुई और उसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुमित बिष्ट ने अपने पास रखे तमंचा निकाल लिया और उसके सिर को निशाना साधते हुए उस पर फायर झोंक दिया। विशाल सती का कहना है कि सुमित बिष्ट उस पर भी गोली चलाना चाहता था, लेकिन वो वहां से भाग गया। इस बीच गोली हनी को लगी और हनी वहीं पे चिल्लाता हुआ गिर गया। विशाल सती ने भी काफी शोर मचाया। उसकी दुकान के पास ही हनी का घर भी है, इसलिए उसके चीखने पुकारने की आवाज उसके परिजनों ने सुनी और वो भी मौके पर पहुंचे। उसके मामा, उसके भाई और अन्य लोगों ने तुरंत खून से लथपथ हनी को नैनीताल रोड स्थित कृष्णा चिकित्सालय में पहुंचाया। यहाँ पे जब और लोगों को वेलेजोली लॉज का पूरा एक मोहल्ला है, ये मोहल्ले में जब सब लोगों को पता चला कि वेलेजोली लॉज के रहने वाले हनी को किसी ने गोली मारी है, तो बहुत से लोग कृष्णा हॉस्पिटल में पहुंच गए। कल कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थी कि कोई 2 संदिग्ध युवक कृष्णा हॉस्पिटल में भी पहुंचे थे, जिनकी गतिविधियों पर शक करते हुए हनी के परिजनों ने उन दोनों युवकों की पिटाई की। हालांकि आज जब एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस घटना का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। चूंकि हनी को सही समय पे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था, इसलिए उपचार से उसकी हालत अब पहले से बेहतर है। घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस के तमाम अधिकारी दल बल के साथ मौके पे पहुंचे। वहां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने 4 पुलिस की टीमों का गठन किया और जल्दी से जल्दी सरेशाम 26 वर्षीय हनी को गोली मारने वाले सुमित बिष्ट की गिरफ्तारी के आदेश दिए। पूरी रात पुलिस सुमित बिष्ट को ढूंढती रही, लेकिन सुमित कहीं भी पुलिस को नहीं मिला। आज सुबह पुलिस की सर्विलांस टीम को एक बड़ी टिप मिली। उन्हें पता चला कि सुमित का फोन बसानी क्षेत्र में एक्टिव हुआ है और ये आपको बता दें कि बसानी क्षेत्र मुखानी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और बसानी गांव जो है ये जंगल के बीच में बसा हुआ गांव है, इसलिए छिपने के लिए अपराधियों के लिए बसानी गांव मुफीद जगह माना जाता है। पुलिस की टीम तुरंत एसओजी के साथ में मौके पर पहुंची और बसानी से सुमित बिष्ट उर्फ बाली को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात थी कि गोली उसने क्यों चलाई और झगड़ा हनी प्रजापति से क्यों किया। तो प्रारंभिक पूछताछ में सुमित ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी नगर निगम चुनाव में वार्ड पार्षद के तौर पर खड़ी हुई थी, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। बस इसी बात से वो हनी से खुंदक रखता था और कल उसने 1000 रुपए के बहाने हनी से झगड़ा शुरू किया और गुस्से में उसने पिस्तौल से गोली मार दी हनी को।
हालांकि हनी अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने जब सुमित बिष्ट का आपराधिक इतिहास खंगाला तो पता चला कि 16 मुकदमे सुमित बिष्ट पे दर्ज हैं और उस पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है। फिलहाल पुलिस ने उसे आज शाम को कोर्ट में पेश किया है और उम्मीद ये की जा रही है कि पुलिस को उसके पुलिस रिमांड मिल जाएगी ताकि पूछताछ को पुलिस आगे बढ़ाए। फिलहाल सुमित बिष्ट के हवाले से पुलिस को एक तमंचा मिला है और एक जिंदा कारतूस मिला है, साथ में वो गाड़ी जिसमें सवार होकर वो भागा था पसानी के लिए, वो भी बरामद हो गई है। हम आपको बता दें कि हल्द्वानी से जिस जगह पर ये घटनाक्रम हुआ वहां से बसानी तक तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और वहां से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सुमित बिष्ट आगे और क्या क्या राज खोलता है, झगड़े की मूल वजह चुनाव ही था या कुछ और, इस पे भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल सुनते हैं इस हमले की पूरी कहानी नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा की जुबानी। कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस कंट्रोल रूम में, जिसमें बूढ़िया पड़ाव क्षेत्र में किसी व्यक्ति को गोली मारने का जो प्रकरण है वो संज्ञान में आया था। और इस सूचना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी सिटी, सीओ सिटी, एसएचओ हल्द्वानी, एसओजी और इसके साथ ही हल्द्वानी सर्किल के जो चारों थाना इंचार्ज हैं, इनको मिला के हमने बहुत सारी टीमों का गठन किया और इनके द्वारा मौका मुआयना किया गया। मौके से वहाँ पर साक्ष्य संकलन किए, साथ ही जो पीड़ित है उसके जाके हॉस्पिटल में जो है बयान लेने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी हालत नाजुक होने का बयान नहीं दे पाए। बाद में जो पीड़ित के घर वाले उनके द्वारा एफआईआर देने पर और मौके पर जो पूछताछ उसके आधार पर एक अभियुक्त के बारे में पता लगा जिसके द्वारा इस व्यक्ति को गोली मारना प्रकाश में आया था। जो हमारी टीम है उन्होंने कुछ डाटा सर्विलांस किया, कुछ सीसीटीवी का सर्विलांस किया और साथ ही कुछ मुखबिरों ने भी इस मामले में पुलिस की मदद की। इसके आधार पर जो अभियुक्त है सुमित बिष्ट और बाली, जिसने गोली मारने का कार्य किया था, उसको हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से जो अवैध हथियार है जिससे गोली मारी गई है वो भी बरामद किया। साथ ही जिस गाड़ी से अभियुक्त ने आपराधिक कार्य किया था उस गाड़ी की भी बरामदगी कर ली गई है। क्योंकि अभियुक्त का एक पुराना आपराधिक इतिहास है, इसके ऊपर काफी मुकदमे हैं और ये हिस्ट्री शीट है हल्द्वानी थाने का, तो इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कुछ अन्य लोगों को इस मामले में नामजद किया गया है। उनकी संलिप्तता के संदर्भ में जांच हो रही है कि इस मामले में इसके अलावा कौन अन्य लोग शामिल थे। प्रारंभिक रूप से ये पॉलिटिकल राइवलरी का मामला है, जिसमें अभियुक्त का अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना और जो पीड़ित है उनके द्वारा चुनाव में उसकी बीवी को हराने का प्रयास किया गया। इसी चीज को देखते हुए उसे द्वेष रखता था और उसे द्वेष के कारण इसने कल इसको गोली। तो ये था ताजा घटनाक्रम जो उत्तराखंड के कुमाऊं की राजधानी जिसे हल्द्वानी कहा जाता है और यहाँ पे जिस तरह से आपराधिक घटना ये सरे शाम हुई है, लगभग 7 बजे के आसपास की यह घटना है। इस पे पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी और पुलिस ने घटना के 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा वो लोग कौन थे जो हॉस्पिटल में जिनकी पिटाई की गई थी, वो लोग कौन थे, पुलिस अभी इस पूरे मामले की छानबीन के बाद आगे अपना वक्तव्य जारी करेगी। इससे पहले कि हम आज का अपना एपिसोड खत्म करें, हम आपसे एक निवेदन कर दें कि आप हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया है तो एक अपना लाइक हमें करें और साथ में अगर आपको कुछ कहना है तो अपने विचार भी आप कमेंट के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। नमस्कार।